तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको भूत प्रेत और पैरानॉर्मल से जुड़ी कुछ ऐसी सच्ची स्टोरी सुनाते हैं जो कि लोगों के साथ घटी होती है। और आज हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आ गए हैं, लेकिन ये स्टोरी जो है भूत प्रेतों से अलग होने वाली है। ये होने वाली है थोड़ी सी धार्मिक। तो अगर स्टोरी शुरू करने से पहले किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, वैसे ही हम आपके लिए नई नई स्टोरी, नए नए पॉडकास्ट, नए नए लोगों से जो है स्टोरियां कवर करना चालू कर देंगे। अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब स्टोरी शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है देश आज़ाद होने से पहले से ही। उस टाइम जो है एक महान संत थे जिनका नाम था नीम करोली बाबा। लोग उनको नीम करोली बाबा के नाम से जानते थे। और उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त की और ऐसे ऐसे काम किए कि बड़े से बड़े आदमी जैसे कि मेटा के फाउंडर जिन्होंने फेसबुक बनाया, इंस्टाग्राम बनाया, उनके फाउंडर मार्क जकरबर्ग, और एप्पल के फाउंडर जिनका नाम था स्टीव जॉब्स, वो भी उनसे मिलने आए थे। तो अब उनकी स्टोरी कुछ ऐसे है। जब वो छोटे से कम 7-8 साल के, उस टाइम जो है उसके पिता दूसरी शादी करके लाते हैं क्योंकि उनकी माँ का देहांत हो चुका था। और उसके बाद जो है उसका घर में मन नहीं लगता था उस लड़के का। उनकी उम्र 7-8 साल थी। वो कभी खेतों में चला जाता था, जंगलों में पूजा पाठ करने के लिए। वो ध्यान करता था, बस खाली मेडिटेशन करता था। कभी घर में बच्चे खेलते रहते थे लेकिन वो मेडिटेशन में लगा रहता था। और उसके बाद जो है उसके घर वाले उसको समझाया करते थे, उसके पिता, कि इतना जो है तू इन चीज़ों में ध्यान मत दे, तू पढ़ाई लिखाई कर और थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा जिससे कि तुमको काफ़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन वो ये चीज़ नहीं करता था। वो बस खाली अपने भजन ध्यान में ही पूरा मौन रहा करता था। हनुमान जी की वो जो है भजन ध्यान करता था। फिर क्या हुआ, एक दिन जन उसको क्या हुआ, वो घर से निकल गया। उसके बाद उसके पिता उसको पूरे में ढूंढते हैं लेकिन वो उनको मिलता नहीं है। वो घर छोड़कर चला गया था 8-9 साल की उम्र में ही। और फिर वो जो है जगह जगह रहने लगा, जैसे कि जोधपुर, फिर जयपुर। वहाँ पर जो है वो सिद्धियाँ प्राप्त करता था, मतलब मेडिटेशन करता था। और मेडिटेशन के बदले बहुत सारी सिद्धियाँ उनको ऐसे ही प्राप्त होने लगी। अब छोटे से ही उम्र में वो बहुत सारे कारनामे करते रहते थे। जैसे कि अ, हाथ में कुछ भी नहीं था तो एकदम से बच्चे जैसे सामने आ गए तो उनके लिए लड्डू प्रकट कर देना। ऐसी छोटी छोटी चीज़ वो करते रहते थे। उनकी सिद्धियां जो है उन पर प्रबल होती चली गईं। ऐसे करते करते वो पूरे भारत भ्रमण करते हैं। अगर कहीं भी जाते हैं तो वहाँ कम से कम महीना या 2 महीना रुकने के बाद वो स्थान छोड़ देते हैं। अब वो जो है महाराष्ट्र के ही एक उसमें रुक गए, एक मंदिर था, वहाँ पर रुक गए। वहाँ पर पूजा अर्चना करने लगे। वे पूछते थे उनसे कि आप कहाँ से आए, तो बताते थे कि मैं व्रज से आया था, क्योंकि वो मथुरा वृंदावन के रहने वाले थे। और फिर वो सब उनसे प्रणाम करते थे कि आज आप ब्रज भूमि से आए हो, कृष्ण जन्मभूमि से आए हो। तो वो उनको बढ़िया से ख्याल रखा करते थे। उसके बाद जो है वो एक पेड़ के नीचे जाकर जंगलों में वहाँ पर तपस्या करते थे। जो बड़े बड़े संत थे वो भी उनको देखा करते थे कि अद्भुत है ये बालक, इस बालक में कुछ ना कुछ जो है चमत्कार है, भगवान का इस पर हाथ है। और फिर जो बड़े बड़े अधिकारी थे, बड़े बड़े जो गुरु थे, वो भी उसको जो है अपनाने लगे और बोलने लगे कि ये शायद हमारे जाने के बाद हमारा जो ये मंदिर है, जो ये मठ है, इसको संभाल सकता है। लेकिन वो सब चीज़ ठुकरा दिया करता था। वो बोलते थे कि मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बना, मैं बस खाली ऊपर वाले की आराधना करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। और आप जो संत हैं, जो महान संत हैं, वो पहले तो बोलते हैं कि तुमको किसी भी चीज़ में नहीं बंधना चाहिए। अगर आप मुझको इस मठ में बांधना चाहते हैं, मतलब कि इतनी जो चीज़ें हैं, इतना काम मुझको सौंपना चाहते हैं, तो मुझको ये काम नहीं करना। मुझको कैस खाली बस भगवान के उसमें लीन होना है, भगवान की जो पूजा पाठ है उसमें लीन होना है। तो सोचा करते थे कि बड़ा अद्भुत बालक है। ऐसे करते करते वो वहाँ से भी निकल आते थे और पहुँच जाते हैं उत्तराखंड में, नैनीताल ज़िले में, जहाँ पर नीम करोली बाबा मंदिर बना हुआ है। और वहाँ पर जो है वे बस जाते हैं। वहाँ पर उनका बढ़िया मन लग जाता है, वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं।
और बढ़िया पूजा पाठ करते रहते हैं। फिर क्या हुआ, एक बार वे वहीं पर जो है बड़े होने लगे, वहीं पर उनकी जो है कम से कम 28-30 साल की उम्र थी उस टाइम। तो उस टाइम क्या हुआ, अंग्रेज़ों का राज था और वो एक रेल में भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ। तो उनमें से ही एक अंग्रेज जो कि बड़ा अधिकारी था, वो ट्रेन में बैठा हुआ था। वो उसकी जो है जो भजन कीर्तन कर रहे थे उनसे जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। उसके बाद उसने जो टीटी है उससे बोला कि इनको जो है इनकी टिकट चेक करो, अगर इन पे टिकट नहीं है तो इनको रेल से उतार दो, फर्स्ट क्लास में बैठे हैं। तो टीटी पहले तो मना कर देता है कि साहब संत आदमी है, संत आदमी से हम मैं क्या टिकट मांगूंगा। तो वो ज़्यादा जवा तो वो अंग्रेज जो है ज़्यादा दबाव बनाते हैं उस टीटी पर। फिर टीटी धीरे से उसके पास जाता है, गुरुजी के पास, और डरी सी आवाज़ में कहता है गुरुजी टिकट। तो गुरुजी बोलते हैं कि हम तो संत आदमी है, फ़कीर आदमी है, हम जहाँ पर हवा का रुख होता है उधर ही चल देते हैं, हम क्या टिकट विकट का क्या करेंगे। हमारे पास ना तो पैसा होता है ना कुछ होता है, हम बस खाली घरों से भिक्षा मांग मांग कर खाते हैं, अपना पेट पालते हैं और ऐसे ही भजन करते हुए निकल जाते हैं। तो वो दोबारा जाता है टीटी अंग्रेज के पास। तो अंग्रेज उस टीटी से बोलता है कि इनको धक्के मारकर बाहर निकालो। तो अब वो डरता क्या ना करता, टीटी बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो गुरुजी का जो है अपमान भी नहीं सहन कर सकता था, या फिर गुरुजी का अपमान भी नहीं कर सकता था, और उस अंग्रेज का भी, अफसर का भी जो है बात नहीं ठुकरा सकता था, क्योंकि उसकी जॉब भी जा सकती थी। तो उसने जो है संतों से कहा कि संत साहब आप यहीं उतर जाइए। एक जंगल था, मतलब उस जंगल से थोड़ी सी दूरी गांव था, और वहाँ पर जो है पेड़ पौधे थे। तो वो अगला स्टेशन का भी वेट नहीं करता वो अंग्रेज, वो उनको धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। उसके बाद जो है वहीं पर एक पेड़ था काफ़ी बड़ा, उस पेड़ के नीचे जाकर गुरुजी बैठ जाते हैं। और जब रेल स्टार्ट करने की बारी आती है तो रेल स्टार्ट होती ही नहीं है। कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे ही गुजर जाते हैं, 3-4 घंटे, लेकिन रेल स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अच्छे अच्छे इंजीनियर को उन्होंने वहाँ पर बुलाया, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था कि जो रेल को स्टार्ट कर सके। किसी को नहीं पता था कि रेल में, ट्रेन में हुआ क्या है। उसके बाद वो दूसरा इंजन मंगाते हैं ट्रेन को टो करने के लिए, खींचने के लिए। जैसे ही वो दूसरा इंजन उस ट्रेन में लगाते हैं, वैसे ही वो इंजन भी बंद पड़ जाता है। तो अब जो है जो रेल मास्टर है उनका कॉल आता है कि ये पटरी क्लियर क्यों नहीं हो रही है, यहाँ से क्लियर करो ये लाइन, क्योंकि यहाँ पर और भी रेल आएंगी। तो जो पायलट है ट्रेन का, वो उनसे कहता है कि साहब ये ट्रेन चल ही नहीं रही है, हमने खूब कोशिश लगा लिया, दूसरा इंजन भी मंगा लिया, फिर भी ये चल ही नहीं रही है। तो फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पर ट्रेन रुकना अलाउड तो नहीं है, तुमने ट्रेन रोकी क्यों, पायलट से बोलते हैं। तो पायलट बोलता है कि यहाँ पर एक अंग्रेज साहब है, बड़े अफसर है, उन्होंने जो है एक गुरुजी को ट्रेन से उतार दिया। उनको उतारने के लिए उनके पास टिकट नहीं था, इसलिए ट्रेन रोकी गई। तो फिर वो पूछते हैं जो स्टेशन मास्टर है, क्योंकि ट्रेन से उतार दिया, कौन थे वो, नाम बताओ उनका। फिर वो नाम बताते हैं, नीम करोली बाबा कहते हैं उनसे। उसके बाद जो है जो उनका जो स्टेशन मास्टर था, उसकी आँख खुली की खुली रह जाती है, आपने किसको उतार दिया ट्रेन से। वो तो साक्षात हनुमान के अंश है, हनुमान अंश बोला जाता है उनको, हनुमान के रूप में विराजमान है। उसके बाद जो है वो अपने से बड़े अधिकारी पर कॉल करते हैं, और वो भी जानते थे नीम करोली बाबा को। वो बड़े अधिकारी ज़्यादा ना देरी करते हुए वहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर पहुँच जाते हैं, और फिर संत के हाथ पांव जोड़ते हैं कि संत जी, नीम करोली बाबा जी, प्लीज़ गाड़ी में बैठ जाइए, आज के बाद आपको गाड़ी से नहीं उतारा जाएगा, और हमारी गाड़ी जब ही चलेगी जब आप गाड़ी में बैठ जाओगे। तो बाबा पहले तो मना करते हैं, नहीं नहीं, हम गाड़ी में नहीं बैठेंगे, हमको बहुत बेइज्जती करके गाड़ी से उतारा गया है, हम गाड़ी में ऐसे ही क्यों चलेंगे, मैंने तो आपकी गाड़ी नहीं रोकी, आप ले जाओ अपनी गाड़ी को, मैं तो यहीं बैठा हूँ। बड़े शांत भाव में वो कहते हैं। फिर वो जो है जो बड़े अधिकारी थे वो पैरों में गिरते हैं। वो अंग्रेज अफसर भी बाहर आता है और उनसे भी माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। वो अंग्रेज अफसर माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मैं गुरुजी को अपनी सीट देने के लिए तैयार हूँ। और फिर उसके बाद जो है गुरुजी उठकर चल देते हैं और ट्रेन में बैठते हैं। जैसे ही ट्रेन में बैठते हैं वैसे ही ट्रेन चल जाती है। एक और चमत्कार था उनका, उस टाइम जो है वो गांव में भ्रमण कर रहे थे, इतने में ही उनको प्यास लगी बाबा जी को। तो एक कुएं के पास पहुंच जाते हैं। उस कुएं के पास जो है स्त्रियां पानी भर रही थी। उसके बाद उनमें से एक स्त्री को बाबा जी कहते हैं कि पानी पिला दो।
तो पानी पिलाने के लिए जो है गुरुजी को मटका से पानी पिलाती है, और पानी पिलाते ही गुरुजी उनसे बोलते हैं कि आप तो आज विधवा होने वाली है। तो एकदम से चकरा जाती है, बोल जाते हैं गुरुजी एकदम ये आप क्या कह रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो आप, मेरा आदमी जो है वो बिल्कुल स्वस्थ है, ऐसा तो कुछ लगता नहीं है, और वो घर पे लेटे हुए हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि वो घर पे लेटे तो हुए हैं लेकिन वो घर पे अकेले हैं। मैं कहा हाँ अकेले हैं, और उनको प्यास भी लगी है, और प्यास लगी है तो आपसे पानी मांगेंगे, तुम घर पर हो नहीं। उसके बाद वो खुद उठेंगे और सुराही रखी है, सुराही से पानी भरेंगे, और सुराही में पानी नहीं है तो सुराही को उठाकर देखेंगे तो सुराही के पीछे सांप है, और वो सांप उनको काट लेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो स्त्री बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है कि गुरुजी कुछ करो, कुछ करो, आप मेरे आदमी को बचाओ, उनके बिना मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। तो गुरुजी उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से, तुमको यहाँ पर टाइम व्यस्त नहीं करना चाहिए। अगर तुम यहाँ टाइम व्यर्थ करोगे तो उसको बचाएगा कौन, तुमको उनको बचाने के लिए जाना चाहिए। पूरा गांव दौड़ जाता है उनको बचाने के लिए, पहुँचते हैं घर जैसे ही तो वो बस खाली सुराही उठा रहे ही होते हैं उस औरत के पति, इतने में ही जो है गांव के लोग पहुंच जाते हैं और उनको बचा लेते हैं, और सांप को वहाँ से हटा देते हैं। तो उनमें से एक चमत्कार ये था गुरुजी की शादी जो है बचपन में ही कर दी गई थी। उस टाइम बाल विवाह कर दिया करते थे, तो बाल विवाह हो गया था गुरुजी का। लेकिन गुरुजी के घर वाले गुरुजी को ढूंढते फिर रहे थे। एक दिन उनको पता चला कि गुरुजी नैनीताल में है, नीम करौली में है। उसके बाद उनके पिता आए नैनीताल में और देखने लगे और पूछने लगे लोगों से कि गुरुजी रहते कहाँ हैं। उसके बाद वो बताते हैं एक कुटिया बना रखी है, कुटिया के नीचे गुफा है बहुत गहरी, उस गुफा में गुरुजी रहा करते थे। और वो बोलने लगे उनके जो वहाँ शिष्य थे कि गुरुजी इस टाइम कहाँ हैं। तो बताते हैं गुरुजी तो जंगल के उस पार है, और यमुना पार करनी होगी, नदी पार करनी होगी, वहाँ पर तुमको गुरुजी मिलेंगे। इन्होंने चलो। तो शिष्य कहते हैं आज तो बहुत रात हो गई है, रात को जंगली जानवर वगैरह घूमते हैं और मगरमच्छ भी हैं उस दरिया में, तो दिन में ही वहाँ पर जाया जाएगा गुरुजी के पास, रात को तो नहीं। तो उसके बाद दिन निकलता है, तो दिन में वो वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं कि बहुत गहरा जंगल है और बहुत गहरी जो है वो नदी है। उस नदी को पार करते हुए पहुँचते हैं, गुरुजी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और तपस्या कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो गुरुजी के पास जाते हैं। तो जैसे वो गुरुजी के पास जाते हैं तो गुरुजी खड़े होकर अपने पिता के शरण छूते हैं, और उसके बाद खड़े हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि हमने तुम्हारी शादी करा दी थी बचपन में ही। गुरुजी को बेसिकली पता नहीं था क्योंकि वो बहुत छोटे थे। तो तुमको पति धर्म भी निभाना होगा, और तुमको जो है घर चलना होगा। उसके बाद जो है गुरुजी घर चलने की घर उसके बाद गुरुजी घर चलने के लिए राजी हो जाते हैं और उनके साथ आ जाते हैं वृंदावन। वहाँ पर जो है फिर उनकी पत्नी को लाया जाता है। एक 2-3 दिन वो वहाँ पर रहते हैं गुरुजी। उसके बाद गुरुजी अपना जो सामान है वो उठाकर चल देते हैं। जैसे ही गुरुजी अपना सामान उठाकर चल देते हैं, वैसे ही गुरुजी की पत्नी गुरुजी को टोक देती हैं और बोल देती हैं कि आप कहाँ पर जा रहे हो। तो गुरुजी बता देते हैं कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ अपने स्थान पर नीम करौली, और मुझको वहाँ की बहुत याद आ रही है, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा तपस्या करने। तो गुरुजी की पत्नी गुरुजी से कहती है कि क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, या फिर मुझसे कोई गलती हो गई, या आप मुझको छोड़कर जा रहे हो, इस तपस्या से तुम्हें मिलता क्या है। तो गुरुजी हंसते हंसते उनसे बोलते हैं कि तपस्या से क्या मिलता है ये तो मैं आपको वैसे नहीं बता सकता, लेकिन आपको दिखा सकता। उसके बाद गुरुजी कुछ, जो उसकी पत्नी है गुरुजी की, वो वहाँ पर सरसों साफ कर रही होती है, तो सरसों के कुछ दाने लेते हैं और अपनी जीभ पर रख लेते हैं। उसके बाद वो दाने जीभ पर ही अंकुरित होने लगते हैं, उनमें वहाँ पर जो है पौधा उगने लगता है, फूल उगने लगते हैं। उसके बाद जो है गुरुजी की पत्नी गुरुजी को देखकर घबरा जाती हैं और बोलती हैं कि पानी पानी, और पानी देने की कोशिश करते हैं गुरुजी को। तो एकदम से गुरुजी उन चीज़ों को गायब कर देते हैं, और फिर गुरुजी से वो हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है कि मुझको नहीं पता था कि आप इतने बड़े संत हैं, इतने महान संत हैं, और मैं तो धन्य हो गई आपसे शादी कर कर, और मैं आपको नहीं रोकूंगी, आप जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, आप जिसकी आराधना करना चाह सक जिसकी आराधना आप जिसकी आराधना करना चाहते हो कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं टोकूंगी, क्योंकि मैं धन्य हो गई हूँ आप जैसे पूज्य संत के शादी करते हुए, अब आप जैसे पूज्य संत के साथ शादी करके।
उसके बाद जो है गुरुजी वहाँ से चल देते हैं। जैसे ही गुरुजी वहाँ से निकलते हैं, रात के समय वहाँ से निकलते हैं, उनके पिता सो रहे होते हैं, तो गुरुजी जो है अपने जो दाढ़ी बनाने के लिए एक बार्बर की शॉप पर जाते हैं। तो बार्बर बहुत ही ज़्यादा उदास था और वो आधी दाढ़ी बनाता था। वो आधी तो उसने जो है बार्बर ने आधी ही दाढ़ी बनाई थी गुरुजी की। तो गुरुजी उससे पूछ लेते, तुम इतने उदास क्यों हो? और हनुमान भक्त वो भी, उन्होंने भी हनुमान की मूर्ति लगा रखी थी उस बार्बर ने भी अपनी दुकान में। तो गुरुजी बोलते हैं कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, ऐसा क्यों उदास बैठे हो? तो बताते हैं कि मेरा एक बेटा था, तो कि घर के किसी और तो गुरुजी बताते हैं कि मेरा 16-17 साल का एक बेटा है, जो कि घर में अपनी पत्नी से लड़ाई कर रही जो कि घर में अपनी पत्नी से लड़ाई कर रहा था। तो मैंने उसको जो है थोड़ा सा डांट दिया, उसके बाद वो घर छोड़कर चला गया। आज कम से कम 2-3 साल हो गए हैं, वो अब तक भी घर लौट कर नहीं आया है और मैंने जो है खूब उसका इंतज़ार किया, जगह जगह उसको देखा, लेकिन वो मिला नहीं। तो मैं उसके लिए ही जो है चिंतित रहता हूँ कि मेरे बुढ़ापे की जो एक सहारा था वो मुझसे दूर चला गया है और अब तक भी घर नहीं लौटा है, और बुढ़ापे पर मेरा कौन ध्यान रखेगा। उसके बाद गुरुजी बोलते हैं कि अब अगर तुम्हारा बच्चा आएगा तो उसको धमकाना नहीं, उसको डांटना नहीं। तो वो बोलते हैं कि नहीं गुरुजी, मैं नहीं धमकाऊंगा। उसके बाद गुरुजी से वो बोलता है कि अगर वो वापस आ गया तो मैं भगवान जी के लिए, जो हनुमान जी हैं उनके लिए 10-15 किलो लड्डू बांटूंगा। उसके बाद गुरुजी कहते हैं उससे 12 आना है तुम्हारे पास? वो बोलता है हाँ 12 आना है। तो गुरुजी बोलते हैं कि दो 12 आना। उसके बाद वो गुरुजी को 12 आना देते हैं। 12 आना लेने के बाद गुरुजी वो उनसे बोलते हैं कि आधी दाढ़ी अभी गुरुजी की बनी थी, आधी रह रही थी। गुरुजी उनसे बोलते हैं कि 2 मिनट रुको, मैं अभी टॉयलेट कर आता हूँ। जैसे ही गुरुजी वहाँ से गए, उसके बाद जो है गुरुजी थोड़ी देर में ही आकर वहाँ पर बैठ गए और अपनी पूरी दाढ़ी बनवा कर वहाँ से चले गए। अब सब कुछ तो नॉर्मल लग रहा था उस बार्बर को, नाई को। तो नाई जैसे ही शाम के टाइम अपने घर पहुंचा, तो उसने वहां पर अपने बेटे को देखा और बेटे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। उसने जो है बेटे को गले से लगाया और बेटे से पूछा कि तू गया कहाँ? तो उसका बेटा बता देता है कि मैं एक तो उसका बेटा बता देता है कि मैं शहर गया था, वहाँ पर मैं जो है अपना बार्बर का काम था वो सीख रहा था। और उसके बाद जो है पता नहीं क्या हुआ, एक संत आया मेरे पास, उसकी आधी दाढ़ी बनी हुई थी, उसने मुझको 12 आना दिए और बोला था कि तुम्हारे पिता बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं और तुमको घर चला जाना चाहिए, और 12 आना दिए मुझको। और फिर उसके बाद वो चले गए। और जब मैं ट्रेन में और जब मैंने ट्रेन पकड़ी तो हैरानी की बात यह है कि वो 12 आने की ही ट्रेन थी, मतलब 12 आने की ही टिकट थी, क्योंकि मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। उन 12 आनों से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। उसके बाद जो है वो बार बार हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और ऊपर देखकर जो है नीम करौली बाबा को धन्यवाद कहता है, बोलता है कि हनुमान जी आपने जो है खुद आकर हमारी मदद की। और ऐसे ऐसे चमत्कार थे जो नीम करौली बाबा ने किए थे। उनके जो शिष्य थे उन्होंने एक बार गुफा में जाकर भी देखा कि काफ़ी समय हो गया है, कम से कम 2-3 हफ्ते हो गए हैं, खाना ऐसे कैसा ही रखा है, गुरुजी अब तक गुफा से बाहर नहीं आए हैं। उनमें से जो एक गुरुजी के करीब था संत, वो उस गुरुजी के करीब था एक, वो नीचे चाहकर गुरुजी को देखने लगता है। तो जैसे वो गुरुजी को देखता है उसकी आंखें फटे की फटी रह गई। वो घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है। वो देखता है कि गुरुजी नीचे ध्यान में लीन बैठे हुए हैं और गुरुजी के शरीर पर कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा सांप लिपटे हुए हैं। और ये दृश्य देखकर वो वहाँ से भागता है, रोता बिलखता पूरे गांव में। और उसके बाद जो है उसको बुखार चढ़ जाता है और खाट पे लौट जाता है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। अब वो गुरुजी उठ कर आते हैं। गुरुजी जब उनके उसके पास पहुँचते हैं, उसके घर पहुँचते हैं, तो वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, डॉक्टर उसके पास थे, सामने उसकी पत्नी खड़ी थी और पत्नी बोल रही थी कि गुरुजी ये बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए हैं और पता नहीं इसने क्या देख लिया। उसके बाद गुरुजी उसके हाथ लगाते हैं और उससे बोलते हैं कि खड़ा हो। उसके बाद वो खड़ा हो जाता है। गुरुजी उससे बोलते हैं कि लो प्रसाद। वो जैसे ही प्रसाद लेता है बिल्कुल ठीक हो जाता है। डॉक्टर भी उसकी नब्ज चेक कर कर हैरान था कि इतनी जल्दी, मैंने तो जो है इसको दवाई भी दी थी, उससे भी ठीक नहीं हुआ, गुरुजी के आने से, कुछ प्रसाद देने से ये ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो डॉक्टर भी गुरुजी के हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों ऐसी ऐसी जो हमारे संत थे, नीम करौली बाबा थे, उन्होंने ऐसे ऐसे महान काम किए थे। और बड़े से बड़े जो विदेशी थे, जैसे कि ये मार्क जकरबर्ग,
और जैसे कि मार्क जकरबर्ग, जैसे कि स्टीव जॉब्स, ये भी वहाँ पर मिलने आए थे। उनकी स्टोरी कुछ ऐसी है, एक बार जो है फेसबुक के फाउंडर जो है, जिनका नाम था मार्क जकरबर्ग, वे बहुत ही ज़्यादा उदास थे और स्टीव जॉब्स के पास बैठे थे और उनकी जो फेसबुक है वो बंद होने वाला था। तो स्टीव जॉब्स उनसे कहते हैं कि एक काम करो, तुम भारत जाओ, भारत में नैनीताल में एक नीम करौली है, वहाँ पर एक गुरुजी है, एक बाबा है, वो तुमको वहाँ पर मिलेंगे, उनके पास तुमको जाना चाहिए और तुम्हारा जो है फेसबुक का काम बंद करने से पहले तुम्हें जाना चाहिए, तुमको बहुत अच्छा फील होगा। तो इंडिया की टिकट कटाते थे, तो इंडिया की टिकट कटाते हैं और आ जाते हैं नीम करौली। उस टाइम जो है बाबा गुजर चुके थे, बाबा जा चुके थे। तो बाबा का बस खाली वहाँ पर जो है हनुमान मंदिर है, नीम करौली कैंची धाम, तो वहाँ पर वो जाते हैं। तो उनके वहाँ पर जाने से उनको कुछ ऐसा फील हुआ कि उन्होंने जो है अपने प्लान में कुछ चेंजेस किए, वो वापस दोबारा अमेरिका आए और उसके बाद उनका फेसबुक टॉप पर पहुँच गया। तो ऐसी ऐसी स्टोरी हैं। जब स्टीव जॉब्स भी मरे थे, उनके पास नीम करौली बाबा की एक किताब थी, एक जीवनी थी, जो हमेशा अपने पास रखते थे, हमेशा उसको पढ़ा करते थे। तो ऐसे ऐसे महान संत हुए हैं हमारे इस इंडिया में। कम से कम हजार लाखों साल बाद ऐसे संत आते हैं और ये हम तो समझते हैं कि हनुमान जी के अंश है। तो हनुमान जी के ही अंश उनको बोला जाता है कि हनुमान जी खुद ही इंसान का रूप धारण कर कर जमीन पर आए हैं। और हनुमान जी की यही एक स्टोरी नहीं, इनकी बहुत सारी ऐसी स्टोरी हैं, ऐसी घटनाएं हैं जो कि वहाँ पर इन्होंने, तो इनके बहुत सारे चमत्कार थे और इनके ऊपर, इन चमत्कारों के ऊपर एक गुरुजी के ऊपर फिल्म बनी है जिनका नाम है हनुमान अंश। वो आज सिनेमा हॉलों पर लग रही है और आप वो फिल्म जाकर ज़रूर देखें। वो फिल्म जाकर आप देखेंगे, आपका जो है नज़रिया पूरा चेंज हो जाएगा। और उस टाइम जब सिनेमा हॉल में आप वो मूवी देखोगे तो वहाँ का ऑरा और वहाँ की जो वाइब है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, आप भक्ति में लीन हो जाओगे। तो दोस्तों, जो भी हनुमान जी से प्यार करते हैं, नीम करौली बाबा से प्यार करते हैं, वो ये मूवी जाकर ज़रूर देखें। और ऐसी स्टोरी के लिए और संत के ऊपर रिसर्च करने के लिए जो हमारे और महान संत हैं, कुछ प्रेमानंद महाराज हैं, कुछ और महाराज हैं, उनके ऊपर स्टोरी बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि हम ऐसी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो और ला सकें। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।